10 के छात्रों, आज गणित का ये जो 2.1 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे इस 2.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आखिर 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी y बराबर px दिया गया है और px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, पहला ग्राफ दिया गया है, इसमें शून्यांक की संख्या शून्य है। और इसमें कैसे शून्य हुआ? जब तक यक्स अक्ष को कोई रेखा प्रछेद नहीं करेगी, जितनी बार प्रछेद करेगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें देखिए, यक्स अक्ष को ये रेखा कहीं प्रछेद नहीं कर रही, इसलिए इसकी संख्या क्या हो जाएगी? शून्यांक शून्य हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट प्रछेद कर रहा है, इसलिए जो है इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा? शून्यांक 1 होगा। इसके बाद में तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्रछेद कर रहा है और यहाँ पर प्रछेद कर रहा है, यहाँ पर प्रछेद कर, इन 3 प्रछेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांक की संख्या 3 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें शून्यांक की संख्या जो है, इस वाले क्वेश्चन में चौथे में शून्यांक की संख्या 2 होगी, क्योंकि 2 बार प्रछेद कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर पाँचवें में देखेंगे 1 2 3 4, यानी 1, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसमें शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें शून्यांक की संख्या 1 2 3, यानी इसमें शून्यांक की संख्या 3 हो जाएगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसका सलूशन आगे आप लोग देख सकते हैं। पहले में शून्यांक की संख्या 0 है, क्योंकि यक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रछेद नहीं करती है। दूसरे में शून्यांक की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ पर यक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। तो तीसरा है, शून्यांक की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ पर यक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटती है। चौथे में शून्यांक की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ पर यक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटती है। पाँचवें में शून्यांक की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ पर यक्स अक्ष को 4 बिंदु पर काटती है। छठवें में शून्यांक की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ पर यक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटती है। ये आपको ये पहले का पूरा आंसर हो गया, समझ गए होंगे इसको। इसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, x² - 2x - 8 बराबर इतने, मतलब इसको आपको ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि संबंध में सही है कि नहीं। ये आगे आप जो है इसका जो PDF देख सकते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपको बताना है। तो चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आपका है, जैसे x² - 2x - 8 का फैक्टर किया गया, तो ये मिला, यानी x - 4 x - 4 × x + 2 मिल गया। जब यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, तथा में x + 2 बराबर 0, यानी x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, इसलिए शून्यांक आपका कितना आ गया? 4 और -2 हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका 4s² - 4s + 1, इसके बाद में इसका बराबर 2s - 1 का होल वर्ग हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं, जब 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। अब इसमें घात 2 है, इसलिए शून्यांक आपका 1/2 और 1/2। अब इसके लिए देखिए जांच क्या करेंगे। जांच में आपकी 2 कंडीशन होता है, शून्यांक का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो शून्यांक का योग मतलब 1/2 धन 1/2, यही आपका सलूशन आया है। तो -x का गुणांक, जो कि x का गुणांक -4 है, तो -4 और x² गुणांक 4 है, तो बराबर 1 हो गया। तो दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए ये हो गया। इसी प्रकार शून्यांक का गुणा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक, तो 1/2 × 1/2 बराबर 1/4, अचर पद 1 हो गया, x² गुणांक 4 हो गया, इसलिए ये भी प्रक्रिया आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, 6x² - 3 - 7x बराबर 6x² - 7x - 3, ये हो गया। इसका गुणनखंड किया गया, गुणनखंड करने के बाद में आपको ये मिला। मान लेते हैं, जब ये 3x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3, 2x ऋण 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। ये आपके क्या हो गए? शून्यांक हो गए। इसके बाद में जांच की प्रक्रिया में देखते हैं यहाँ पर
क्या हो जाएगी, आपकी जांच होगी। तो जांच में क्या होगा, शून्यांक का योग बराबर -x गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो -1/3 धन 3/2 बराबर 7/6। इसको सोल्यूशन किया गया, सॉल्व किया गया, दोनों पक्ष क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हमारा सही है। इसी प्रकार आपका शून्यांक का गुणा बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो -1/3 गुणे 3/2 बराबर इतना, यानी -1/2 बराबर -1/2, जो कि बराबर होता है, इसलिए आपका सही है। चौथा आपका हो जाएगा, चौथा 4u² प्लस 8u बराबर इतना। इसका भी किया गया फैक्टर, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 हो जाएगा। u धन 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा। शून्यांक का योग बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर गुणांक, जो कि आपको क्या मिला, -2 बराबर -2 मिल गया। और इसी प्रकार आपका यहाँ पर देख सकते हैं, शून्यांक का गुणा बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर गुणांक, यानी 0 गुणे -2 बराबर 0/4 बराबर 0 ये आपको मिला। चौथा क्वेश्चन आप इसी प्रकार यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, जो कि इसको आप देख सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन ये दिया गया, इसका गुणनखंड किया गया। गुणनखंड करने के बाद इसी प्रकार शून्यांक ज्ञात कर लिया गया। शून्यांक ज्ञात करने के बाद में आपको ये जांच प्रक्रिया कर लिया गया। जांच प्रक्रिया से हमारा पूरा सिद्ध होता है, इसलिए हमारा ये भी आंसर सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको क्या ज्ञात करना था, कि आपको बहुपद बताना है। तो माना बहुपद बराबर इतना होता है जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा हो। इसमें आपको योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो योगफल बराबर -1/4, यानी इसका होता है -b/a होता है। गुणनफल बराबर -1 बराबर -4/4, यानी c/a हो जाएगा। तो b का स्थान पे क्या हो गया, b के स्थान पे -1, यानी b बराबर आपका हो जाएगा -1, a बराबर आपका हो जाएगा 4 और c बराबर आपका हो जाएगा -4। तो a b c का मान आपका यहाँ पर रख दिया गया, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर एक बहुपद के रूप में हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो छात्रों, आप इसी प्रकार जो दूसरे का है नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं आपको पुनः सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। और अपने छात्रों और मित्रों, अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक और शेयर